कार चलाने में रुचि हो जाती है और तब उसे कार चलाने में परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसकी इंद्रियां स्वतः ही कार को नियंत्रित करने लगती हैं। इसी प्रकार साधक को आरंभ में भजन कठिन लगता है, परंतु बाद में निरंतर भजन करते करते जब वह अभ्यस्त हो जाता है, निष्ठा का स्तर पार कर लेता है, तो उसे श्रवण कीर्तन आदि परिश्रम ना लगकर रुचिकर लगने लगते हैं। इसे रुचि कहते हैं। श्रवण कीर्तन आदि, तीसरा, श्रवण कीर्तन आदि के प्रति उसे आसक्ति हो जाती है। चौथा, भगवत प्रसंग के अतिरिक्त व्यतीत हुआ समय उसे व्यर्थ प्रतीत होता है। पांचवा, चूंकि भक्त पहले दृढ़ भजन करने लगता है, अर्थात निष्ठा के स्तर को पार कर चुका होता है, अतः निरंतर श्रवण कीर्तन से उसके हृदय से अविद्या, द्वेष, राग, अस्मिता आदि कल्मशों का नाश हो जाता है और तब उसे कृष्ण कथा सुस्वादु लगने लगती है। वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। श्रीमद् भागवतम 1:1-19। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। छठा, जिस साधक में रुचि उत्पन्न हो जाती है वह जात रुचि भक्त कहलाता है। उसका सदैव यही भाव रहता है कि मेरे गुरु ने मुझे भक्ति रूपी यह अनमोल हीरा दिया है, परंतु मैंने कभी इसका मूल्य नहीं पहचाना। मैं सदा अपने उदर भरण के कार्यों में लगा रहा। भगवान के नाम कथा श्रवण में मुझे नींद आती है, परंतु जैसे ही कोई ग्राम्य वार्ता हो मेरी नींद खुल जाती है। इस प्रकार मैंने साधु समाज को कलंकित किया है। तत्पश्चात जात रुचि भक्त समस्त ग्राम वार्ताओं का परित्याग कर देता है और श्री कृष्ण कथामृत में रुचि प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये रुचि के बारे में यहाँ पे बतला रहे हैं। तो पहला लक्षण बतलाते हैं, ये सब लक्षण बतलाते हैं। रुचि का लक्षण कैसे समझ सकते हैं कि कोई भक्त जो है रुचि के स्तर पे है। तो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम में नित्य विलक्षणता का अनुभव होना, मतलब हमेशा नया नया और विलक्षण लगना, और ये चीज का अनुभव करना कि भगवान जो है उनके वस्त्र परिधान यानी उनका रूप डेली विलक्षण लग रहा है प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि हाँ तो भगवान को तो हम देखे ही हैं, वही राधा माधव है, वही है, तो विलक्षणता का अनुभव नहीं होता है। शुरू में लगता है कि हाँ डेली दर्शन करने जाते हैं। जो रुचि स्तर पे जो भक्त होते हैं वो जब विग्रह का डेली दर्शन करते हैं, कोई भी विग्रह हो, मंदिर के विग्रह हो चाहे अपने घर के विग्रह, उनको विलक्षणता का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि हाँ डेली देख रहे हैं भगवान को तो हाँ ठीक है भाई भगवान है, वैसा नहीं होता। ये रुचि के स्तर पे। उसी तरह ये रूप के बारे में देखिए, उसी तरह नाम जब लेते हैं तो विलक्षणता का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि हाँ सेम नाम ले रहे हैं तो डेली का मेरा रूटीन हो गया है, वैसा नहीं सोचते हैं। उसी तरह से भगवान की लीलाएं जब सुनते हैं तो जितनी बार सुनेंगे सेम लीला सुनेंगे, लेकिन विलक्षणता का अनुभव होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कालिया दमन लीला है और मान लीजिए कि कथा चल रही है और आपको पता है कालिया दमन लीला में क्या हुआ था, तो जो रुचि के स्तर वाले भक्त होते हैं वो लोग उसमें भी हमेशा नयापन का अनुभव करते हैं और बहुत ही चाव से सुनते हैं। लेकिन जो रुचि के स्तर पे नहीं होते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो सुना हुआ है, हमको पता है कि कालिया दमन लीला क्या है। तो ये डिफरेंस होता है रुचि के स्तर पे भक्त और रुचि के स्तर पे भक्त नहीं होते हैं। उनमें उनको नित्य नवीनता का अनुभव होता है भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि में। धाम भी जाएंगे, मान लीजिए वृंदावन धाम गए, जितनी बार गए हर बार विलक्षणता का अनुभव। ऐसा नहीं कि हाँ हम तो वृंदावन चले गए हैं, अब क्या जैसे वृंदावन देखा हुआ है, मेरा सब देखा हुआ है। तो नयापन और विलक्षणता का अनुभव होना, नयापन भी नहीं, विलक्षणता जो उससे भी आगे का स्तर है, तो ये कहलाता है रुचि। ये पहला लक्षण है। फिर भगवान के सब सेवा करते हैं, भगवान के रुचि के हिसाब से उनका भी उनकी भी इच्छा होती है। जैसे कि
राधाष्टमी के दिन वो राधा रानी के हिसाब से राधा रानी को जो पसंद है वो बनाते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा व्यंजन पसंद है राधा रानी को। हाँ, तो इस तरह से भगवान की इच्छाओं को मन में रखते हुए भगवान की सेवा करना। वो अपने लिए भगवान की सेवा नहीं करते हैं, वो भगवान की रुचि को ध्यान में रख के भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को ये पसंद है इसीलिए भगवान के लिए मैं ये सेवा करूंगा, मुझको ये पसंद है इसीलिए मैं ये सेवा करूंगा, ऐसा भाव उनका नहीं रहता है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण बताते हैं कि जब वो श्रवण करते हैं भगवान की कथा का, तो उनको परिश्रम का अनुभव नहीं होता है। तो कीर्तन भी जब करते हैं भगवान का तो उनको परिश्रम का अनुभव नहीं होता, उनको नहीं लगता कि वो कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं। जब वो जप करते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता कि बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। ये रुचि के स्तर पे है। देखिए, हम लोग अभी जो भी स्तर डिस्कस कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारे अंदर ये लक्षण आए, ये रुचि के स्तर पे लक्षण आते हैं। तो हम लोग के अंदर क्यों नहीं आएंगे ये लक्षण? क्योंकि हम लोग अभी निष्ठा के स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। निष्ठा के स्तर पे क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि हम लोग अभी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे नहीं पहुंचे। अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि हमारी भजन क्रिया मजबूत नहीं है। भजन क्रिया मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग पर्याप्त साधु संग नहीं कर रहे हैं। या पर्याप्त साधु संग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी श्रद्धा जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो देखिए, सभी कुछ इसीलिए कहा जाता है सीक्वेंशियल है, लेकिन ओवरलैप्स भी हैं। श्रद्धा बढ़ेगी तो साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो श्रद्धा और बढ़ेगी, फिर और साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया और होगी तो और साधु संग करेंगे, भजन क्रिया होगी तो अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी तो और भजन क्रिया होगी। तो देखिए, ऐसे करके म्यूचुअली थोड़ा डिपेंडेंस भी है। तो बहुत अच्छा उपमा दिए हैं, किससे उदाहरण दिए हैं? परिश्रम का अनुभव नहीं होना, गाड़ी से। हाँ, कार चलाने से। कार जो व्यक्ति नया नया चलाता है वो परिश्रम करके चलाता है, और जो व्यक्ति बहुत दिन से कार चला रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कार भी चला रहा है। ऑटोमेटिक काम करने लगती हैं उसकी इंद्रियां। 1 मिनट दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो इसीलिए भजन शुरू में कठिन लग सकता है। शुरू में हम लोग को याद कीजिए, हम लोग को एक माला जप करना भी कितना कठिन लगता था, लेकिन कंटिन्यूअसली जप करने से हम लोग को माला जप करना कठिन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि कठिन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम लोग को समझ में आया कि बाकी सब चीज भी सोच सकते हैं माला जप करते करते, इसीलिए पता नहीं चलता है, सोचते सोचते इधर उधर की बातें, माला जप हो जाता है सुनना माला। वैसा कठिन नहीं लगना का यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। कठिन नहीं लगना यानी कि नाम में इतना मन लग जा रहा है कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि माला कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो जा रहा है। ये होता है कठिन नहीं लगना। नहीं तो माला लगता है कि बहुत भार है, अभी भी लगता है। क्यों? क्योंकि नाम में ध्यान कम है। आप देखिएगा, जिस दिन आपका नाम में ध्यान ज्यादा लगेगा उस दिन पता नहीं चलेगा कि कब जब जो है खत्म हो गया है। तो अभी ब्रेक हो जाएगा, हम लोग फिर से रिकनेक्ट करेंगे। हरे कृष्ण।